बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या अच्छी खबर है और अगले 96 घंटे क्यों अहम हैं। यानी आज 27 मई से लेके 30 मई तक क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं, फिर वो तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें। तो जैसा कि आप देखने वाले जानते हैं कि हमारे मॉर्निंग व्लॉग का एक फॉर्मेट होता है, तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो अहम मुकदमा ज़ेर समात आने जा रहा है, वो नाज़रीन जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से CDA की दरख्वास्त पर जो ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट G82 में, और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि वो इस इक़दाम के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। तो उमर अयूब साहब ने पार्टी के वकील रहनुमा शोएब शाहीन साहब की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी। तो वो जो पटिशन है, CDA का जो ऑपरेशन था तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के ख़िलाफ़, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। तो देखते हैं आज की समाअत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या डेवलपमेंट होती है, क्या हुक्मनामा, किसको नोटिस जारी होता है। एक तो नाज़रीन ये अहम समाअत है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन अगर नाज़रीन हम बात करें पूरे अदालती हफ्ते की, यानी 27 मई से लेके 30 मई तक, तो उसमें बड़े अहम मुकदमा की नाज़रीन इस अदालती हफ्ते में समाअत होने जा रही है। जैसे कि आप देखें कि आज 27 है, 28, 29 और 30 को जो तहरीक इंसाफ के 3 हलके हैं, इस्लामाबाद के जो कौमी असम्बली के 3 हलके हैं, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि NA 46, 47, 48 में धांधली हुई है। तो उन 3 हलकों के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जो ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे हैं, वो 3 मुख्तलिफ दिनों में 28 मई को, 29 मई को और 30 मई को ये जो मुख्तलिफ 3 हलके हैं इस्लामाबाद के 46, 47, 48, इसमें धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से केसेस की समाअत करेंगे, अपीलों की समाअत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन 29 मई को जो अहमद फरहाद की बाजियाबी का मामला, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने नोटिस कर रखा है सेक्टर कमांडर ISI को, सेक्टर कमांडर MI को, सेक्रेटरी दिफा को, IB के डायरेक्टर को, वज़ीर कानून आज़म ज़ेर ताड़ साहब को, तो ये मुकदमा भी इसी हफ्ते 29 मई को ज़ेर समाअत आना है। और अदालत ने यह भी कहा है कि आइंदा समाअत पे जो मुगवी है अहमद फरहाद, उसकी बाजियाबी भी मुमकिन बनाई जाए। और 30 मई को नाज़रीन जो नैब तरामीम के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, जिसमें इमरान खान साहब ने ज़ाती हाज़िरी की दरख्वास्त दे रखी है। एक नई दरख्वास्त इमरान खान साहब की तरफ से आई है। हालांकि इसी नोयत की एक दरख्वास्त पहले भी आई थी तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। लेकिन 5 रुकनी बेंच ने वो ज़ाती हैसियत में आकर दलाइल देने की जो दरख्वास्त थी उसको रद्द कर दिया था और वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब को हाज़िरी की इजाज़त दे दी थी। और आखिरी समाअत में इमरान खान साहब पेश भी हुए थे, लेकिन उनके दलाइल की बारी नहीं आई थी। तो 30 मई को ये मुकदमा भी ज़ेर समाअत आएगा। अब पहली दरख्वास्त तो ज़ाती हैसियत में पेश होकर दलाइल देने की, वो तो अदालत ने डिसमिस कर दी। अभी खान साहब की दूसरी दरख्वास्त है, क्या पहली दरख्वास्त अगर डिसमिस हो जाए और वीडियो लिंक के हाज़िरी की इजाज़त मिल जाए तो क्या नई दरख्वास्त इंटरटेन हो सकती है या इंटरटेन की जाएगी? ये नाज़रीन सवाल जो है, इसका जवाब उसी रोज़ मिलेगा जब 30 मई को बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन 29 मई को जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब वाला जो लेटर है, जिस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ किया और मतीउल्लाह जान को, तलत हुसैन को और एडवोकेट वकास मलिक को नोटिस किया था। हामिद मीर साहब उसमें अदालती मुआवन हैं और PFUJ के सदर अदालती मुआवन हैं। सैयद अहमद हसन साहब जो हैं वो भी अदालती मुआवन हैं।
अहमद बिलाल सूफ़ी साहब को भी जो है उसमें MACS को राय मुकर्रर किया गया है। तो इस हफ्ते इस अहम मुकदमे की भी समाअत होने जा रही है। तो इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखा कि अगले 96 घंटे बड़े अहम। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए नाज़रीन अच्छी खबर ये है कि जो कानून पास हुआ डेफेमेशन के हवाले से पंजाब में, जो कि कौमी असम्बली ने कसरत, अपने सूबाई असम्बली पंजाब ने कसरत राय से पास करने के बाद हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया था। अब गवर्नर साहब ने उस पर सिग्नेचर करने हैं। गवर्नर साहब के पास मीडिया के नुमाइंदे जाते हैं, नुमाइंदगान जाते हैं, मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि ये जो बिल है डेफेमेशन का जो बनाया है हुकूमत ने, पंजाब ने, ये आज़ादी इजहार का गला दबाने के मुतरादिफ है, तो आप इस पर सिग्नेचर ना करें। तो इस पर गवर्नर सलीम हैदर साहब ने उनसे कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ही, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के बाद ही वो इस बिल पर दस्तखत करने का फ़ैसला करेंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि PTI जिन्होंने ऐलान किया था कि इस डेफेमेशन कानून के ख़िलाफ़ वो लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे, तो उनके जाने से पहले ही गवर्नर साहब का ये बयान दे देना कि वो सेटिस्फेक्शन होने के बाद, स्टेक होल्डर्स की सेटिस्फेक्शन होने के बाद इस बिल पे दस्तखत करेंगे। और उन्होंने ये भी इम्कान ज़ाहिर किया कि हो सकता है कि ये बिल जो है मैं एतराज़ात के साथ वापस भी भिजवा दूँ कि इसमें मज़ीद बेहतरी की जाए। तो ये एक आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन आज जहाँ पीपल्स पार्टी के गवर्नर जो सरदार सलीम हैदर साहब हैं, उन्होंने ये इंदिया दिया है, लेकिन साथ साथ पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत का इंदिया भी दे दिया है। यानी एक डेलीगेशन गया शहबाज शरीफ साहब के पास, उनके साथ जाके मुलाकात की। उस डेलीगेशन ने कहा कि आप ऐसा करें, वज़ीर आज़म साहब से तजवीज़ पेश की कि आप जो तनख्वाहों में इजाफ़ा कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15%, ये 25% कर दें। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मुशावरत के बाद ही हम बजट को पास करेंगे, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि बजट के जो मंजूरी है उसमें हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन इस मुलाकात में जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने PTI के डेलीगेशन को, माज़रत चाहता हूँ, PP के डेलीगेशन को कहा कि आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने। और इस बात की जो तस्दीक है, जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की मुल्तान में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कि वफाकी हुकूमत में शमूलियत के हवाले से हमारी हुकूमत के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत में नहीं हैं, और हमने ये भी नहीं कहा कि हम हुकूमत की पीठ में छुरा घोंपेंगे। तो साथ में उन्होंने इसी जहाँ उन्होंने वफाकी हुकूमत के साथ शमूलियत के हवाले से मुशावरत का, बातचीत का उन्होंने एतराफ़ किया, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन ये था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कि हम तैयार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो मुज़ाकरात हैं वो किसके साथ करने हैं, हमारे साथ करने हैं या फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं। ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ ने करना है, इमरान खान ने करना है, ये हमने नहीं करना। बहरहाल हमारी तरफ से मुज़ाकरात के हवाले से दरवाजे खुले हैं, यानी हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब इमरान खान साहब के बारे में जो लोग दावा करते हैं कि इमरान खान साहब बड़ी जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं जमहूरियत की मजबूती के लिए, अब सवाल यहाँ पे यह है कि जब आपके साथ मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत तैयार है बातचीत के लिए, आपके रिजर्वेशन को सुनने के लिए तैयार है, आपके साथ बैठने के लिए तैयार है, हालांकि आप उन्हें करप्ट कहते हैं, डाकू कहते हैं, चोर कहते हैं, लुटेरे कहते हैं, उनमें से एक जो उनका साथी था मौलाना फजल रहमान, उसके साथ आप बैठ गए, लेकिन अब आप इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। मज़ीद नाज़रीन इस मामले पे आगे जाने से पहले ये मेरी बात लिख लें, आज खान साहब इनकार कर रहे हैं इनके साथ बातचीत करने के लिए। वक्त आएगा, अल्लाह ताला आपको दिखाएगा, मुझे भी इंशाल्लाह दिखाएगा कि एक दिन खान साहब नून लीग के साथ भी बैठेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठेंगे। जैसे मौलाना फजल रहमान के साथ बैठे हैं ना, वक्त बदला है तो तकाज़े बदले हैं और फ़ैसले बदले हैं, यू टर्न्स हुए हैं। आप देखेंगे वक्त फिर बदलेगा और खान साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ भी बैठेंगे और इनके वोटर सपोर्टर उनकी बल्ले बल्ले भी करेंगे, आप देखिएगा। अब नाज़रीन, ये जो जमहूरियत की बात होती है कि खान साहब बड़े जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत के दाई हैं, जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं,
तो इस ऑफ़र को, मुज़ाकरात की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन खान साहब तो सीधा कहते हैं कि इनके साथ नहीं बैठना। अब क्यों नहीं बैठते? एक तरफ तो ये दावे के खान साहब बड़े जमहूरी हैं, जमहूरियत पसंद हैं, तो दूसरी तरफ साबिक़ वफाकी वज़ीर ने खान साहब के जमहूरी रवैयों का जो कच्चा चट्टा है वो खोल के रख दिया है। मिफ्ता इस्माइल साहब नाज़रीन, वो ये कहते हैं कि खान साहब में जमहूरियत वाला कोई रवैया, कोई जज्बा है ही नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो दोबारा गोद लेना चाहते हैं, इमरान खान साहब दोबारा गोद लेना चाहते हैं। और जब भी उनको, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जब भी इमरान खान साहब को इशारा हुआ ये उनकी गोद में जा बैठेंगे, उनके साथ जा मिलेंगे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि खान साहब में जमहूरी रवैयों वाली, जमहूरी जज्बों वाली कोई बात है ही नहीं। लेकिन आज ये तो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर हैं वो। लेकिन मौजूदा वफाकी वज़ीर खान साहब के बारे में क्या कहते हैं? एहसन इकबाल साहब पढ़े लिखे हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं। खान साहब के दौर में जब नैब की पेशियां भुगत रहे थे, बल्कि नैब का रेफरेंस उन पे था, उनको गिरफ़्तार किया गया था, तो खान साहब की काबीना में बात हुआ करते थे कि ये जो एहसन इकबाल और शाहिद काकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंसेस बने हैं ये गलत हैं। ये असद उमर साहब बताते थे, फवाद चौधरी बताते थे, उस वक्त ये अटॉर्नी जनरल बताते थे। लेकिन खान साहब कहते थे नहीं, जो कुछ भी है इनको रखना जेल में है। तो एहसन इकबाल साहब ने खान साहब के जमहूरी रवैयों के हवाले से ये कहा है कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अदालत को एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से लड़ा के अपना रास्ता निकाला जाए। यानी क्या कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब कि तहरीक इंसाफ चाहती है कि अदलिया और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन महाजराई रहे, वो महाजराई तसादम और टकराव में हो, और इस टकराव से, तसादम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आसानी का रास्ता निकलेगा, सियासी रास्ता निकलेगा। लेकिन नाज़रीन, ये जो भी दावे हैं खान साहब के हवाले से कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, हमने चंद रोज़ पहले जिस खदशे का इजहार किया था वही हुआ नाज़रीन। जो हमने कहा था कि ये लग रहा है कि ये रिहाई अगर हुई तो ये रिहाई रुक जाएगी, तो वो रिहाई होने से पहले ही रिहाई रुक गई है। साइफर का केस जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ नहीं बता सका, 28 मई को साइफर केस की भी समाअत होनी है, और इम्कान है कि साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो अपीलें हैं उन पर फैसला महफूज हो जाएगा, और फिर चंद दिनों के बाद या एक आध हफ्ते के बाद इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। तो अगर उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की अपीलें एक्सेप्ट होती हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब की तो यही एक कन्विक्शन है, उनकी रिहाई हो जाएगी। अब नाज़रीन, कोई 8 मुख्तलिफ मुकदमात हैं जिसमें लाहौर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी डाल दी है। कल लाहौर की पुलिस जो है वो रावलपिंडी आई, यहाँ से पिंडी से शाह महमूद कुरैशी साहब को लाहौर ले जाने के लिए अदालत से रिजू किया गया कि ये 8 मुकदमात हैं, इनके ख़िलाफ़ हम इनको लाहौर ले जाना चाहते हैं। लेकिन अदालत ने शाह महमूद कुरैशी साहब को सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से लाहौर ले जाने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन अडयाला जेल में जो है वो उनसे तफ्तीश की इजाज़त दे दी है। अब ATC अदालत लाहौर में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। तो अगर साइफर से रिहाई हो भी गई तो ये 8 केसेस में फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतें हुई तो फिर उनकी रिहाई हो पाएगी। तो ये जो हमने आपके साथ एक खदशा रखा था वो खदशा दुरुस्त साबित हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, आर्मी चीफ की तौसीक़ का फ़ैसला कहाँ पे हुआ, ये भी नाज़रीन दिलचस्प ख़बर है, और इस ख़बर की हमारे मौजूदा आर्मी चीफ के साथ क्या रेलेवेंस है इस पे हम बात करेंगे। ये नाज़रीन, आर्मी चीफ की तौसीक़ का फ़ैसला तो भारत में हुआ है। जो भारत के आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे साहब, जो ग़ालिबन अप्रैल 2022 में आर्मी चीफ बने थे, अब भारत का कानून ये है कि आर्मी चीफ का टेन्योर या तो 3 साल का होगा और या फिर वो 62 साल की एज को पहुंचने पर रिटायर्ड हो जाएगा। यानी 2 उन्होंने ऑप्शन रखे हैं कि जो भी एग्जिस्ट करेगा उस तरीके से आर्मी चीफ की रिटायरमेंट हो जाएगी। यानी अगर तो जैसे आप देख लें कि मनोज पांडे साहब ये बने हैं अप्रैल 2022 में आर्मी चीफ, अब टेन्योर इनका 3 साल का है,
तो अप्रैल 2025 तक जाने चाहिए। लेकिन उससे पहले चूंकि इनकी 62 साल की एज पूरी हो रही है, तो कबल अज़ वक्त जो है ये रिटायर होने वाले हैं 23 जून 2024 को इसी साल। अब 26 मई को भारतीय कैबिनेट ने फैसला किया इनको एक्सटेंशन देने का कि आर्मी चीफ को हम तौसीह देंगे, और तौसीह देने का भारतीय कैबिनेट ने फैसला कर लिया। अब नाज़रीन, ये जो तौसीह है इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है? इसका नाज़रीन पाकिस्तान पे ये इम्पैक्ट है कि वहाँ पे तो तौसीह हुई, अब यहाँ पे पाकिस्तान में भी बात की जा रही, वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं हुआ, आर्मी चीफ की तौसीह पे कोई शोर शराबा एहतजाज नहीं हुआ। यहाँ पे अगर मौजूदा आर्मी चीफ की तौसीह कर दी जाए तो आप देखिएगा कि चीखें कैसे निकलती हैं। और चीखें नाज़रीन किन की निकलेंगी? उनकी नाज़रीन चीखें निकलेंगी जो माजी में जनरल बाजवा को 2019 में एक्सटेंशन मिलने पे भंगड़े डाल रहे थे, और फिर जब अदम एतमाद की तहरीक आई और फिर खान साहब की जब बाजवा साहब के साथ मुलाकातें हुई, तो वो रजीम चेंज का मलबा तो बाजवा साहब पे गिराने की कोशिश की गई कि जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई, जनरल बाजवा ने हमारे खिलाफ साजिश की, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को दोबारा एक्सटेंशन की ऑफ़र की, और एक्सटेंशन की ऑफ़र कैसे की? अपोजिशन में होते हुए, मतलब अख्तियार कोई नहीं, और खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा साहब को तौसीह दे दी जाए, इंतखाबात वो करवाएं, इंतखाबात के बाद नई हुकूमत आए, वो नया आर्मी चीफ लगाए, उस पर भी बड़ी बल्ले बल्ले की गई, बड़े भंगले डाले गए कि वाह वाह खान साहब ने क्या कर दिया है, तौसीह की बात कर दी है। तो इंडिया में तौसीह हुई है, खामोशी है, किसी को कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे हो गई तो नाज़रीन चीखें निकलनी हैं, और चीखें हमने निकलती देखी भी हैं। ये जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मियाद में 3 साल की तौसीह की एक्सटेंशन की बात हो रही थी, जो आईनी तरमीम की बात हो रही थी, तो चीखें निकलना शुरू हुई थी ना। हालांकि ऑन टेबल कुछ भी नहीं था, कोई आईनी तरमीम तैयार भी नहीं हुई थी, लेकिन वो जो एक स्टे ऑर्डर था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसकी 3 जून को मंसूर अली शाह साहब ने समाअत करनी है, तो पहले ही खुशियाँ मनाना शुरू कर दी। यानी एक ऐसी एक्सटेंशन जिस पे खुशियाँ मना रहे थे 2019 में, 2022 के आखिर में, और फिर एक ऐसी एक्सटेंशन जो हुई नहीं, जो टेबल नहीं हुई, जो कोई कागज़ तैयार नहीं हुआ, उस पर अगर कोई स्टे ऑर्डर किसी तरीके से आ गया जो कि अप्लाई भी नहीं करता था, तो तब भी खुशियाँ मनाई गई। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।